कहते हैं प्रतिभा अवसरों की मोहताज नहीं होती। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अभी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। रोहतक में ये एक चाय का खोखा है और इस पे काम करने वाला व्यक्ति जब अपने गांव से आया था तो ये सोच के आया था कि परिवार का गुजर बसर कर सके। बेटे ने भी हाथ बटाया और इस चाय की दुकान से बेटा आईआईटी मुंबई पहुंच चुका है। हमारे साथ हिमांशु हुड्डा हैं और उनके पिता हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कब गांव से आए थे और कहां पहुंच गए आज? सर हम 1990 में आए थे 1990 और मेरे फादर आए थे। वो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। वो आज भी यहीं बैठते हैं और मैं उनकी हेल्प करता था। अब फादर हो गए ज़्यादा बुजुर्ग, तो अब मतलब वो तो आराम से बैठते हैं, हुक्का पीते हैं। उनके पास 10-20 आदमी बैठे रहते हैं। अब मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अब ये देखिए, ये जो नौजवान चाय बना रहा है ये अपने पिता का हाथ बटा रहा है। इनके पिता का ये व्यवसाय है, काम है और इनका नाम है हिमांशु हुड्डा। हिमांशु ने फ़िलहाल गेट क्रैक किया है और मुंबई आईआईटी में इनका एडमिशन हो चुका है। हिमांशु, क्या कहना चाहोगे? सर अभी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है और अभी आगे पढ़ाई पर करना चाहता हूँ मैं। तो पापा जी ने पूरी हिम्मत लगा दी थी कि हम तो यहीं पे रह गए हैं, तेरे को ज़रूर आगे जाना है। तो जो भी हूँ, मेरे से ज़्यादा इनकी मेहनत है, मेरी भी इतनी नहीं है जितनी इनकी है। अच्छा, चाय बना लेते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, बना लेता हूँ, सब कुछ बना लेता हूँ मैं। यहाँ बैठा भी हूँ कई बार, जैसे कई बार 12th में तो यहीं पे रहता था, तब तो बैठता था कई बार। फिर अब बीटेक के टाइम पे मैं नहीं बैठ पाया, पर अभी 6 महीने से मैं यही काम कर रहा हूँ कई बार। अब आप यहाँ बैठिए और बैठ के आपसे बात करते हैं हम, क्योंकि देखिए मौके सबको नहीं मिलते और जिनको मौके मिलते हैं शायद उनको कामयाबी नहीं मिलती। उसकी कई वजह रहते हैं और सबसे बड़ी वजह होती है डेडिकेशन और मेहनत। हिमांशु ने वो मेहनत कर दिखाई और आज हिमांशु का चयन आईआईटी मुंबई में होगा। आईआईटी मुंबई में आपको कैसे मिला? सर इसके लिए मैंने गेट का पेपर दिया था, उसमें मेरी 205 रैंक आई थी। फिर उसके बाद वो मार्च में 16 मार्च उसका रिज़ल्ट आया था। उसके बाद फिर काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी अभी लास्ट मंथ। तो पहले मेरे को जैसे आईआईसी बेंगलोर से कॉल आया, आईआईटी मद्रास से आया, पर मेरे को रिसर्च फील्ड में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे को एमटेक करनी, टेक्निकल फील्ड में जाना था। तो अभी 5th ऑफर मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिला मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो फिर वो मैंने ऑप्ट किया है। अच्छा, ये इतने बड़े सपने क्या शुरू से ही देखे थे या फिर बाद में स्कूलिंग करने के बाद? जी ये मैंने शुरू से ही देखे, 12th में देखे थे। तो 12th में मैं पूरा कर नहीं पाया इसको, इतनी अच्छी रैंक आ नहीं पाई मेरी उस टाइम पे। फिर मैंने एडमिशन ले लिया था YMCA में। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैंने देखा कि और भी तरीके होते हैं, जैसे PhD भी होती है आईआईटी में, एमटेक भी होती है, मास्टर्स। तो फिर मैंने गेट के लिए ऑप्ट किया और उसकी तैयारी करी सर। अभी लास्ट ईयर जून के बाद मैंने गेट की तैयारी करी और फरवरी में पेपर हुआ था सर। आईआईटी एक सपना होता है। जी सर बिल्कुल, मेरा भी सपना था। मैं तो जाना ही चाहता था आईआईटी में। जब भी कहीं खबर सुनता या कहीं न्यूज़पेपर में देखता तो बीटेक के टाइम मेरे को लगता था रह गया यार इसमें, तो अगली बार कभी ना कभी मौका लगा ज़रूर जाऊँगा। जब आपकी ये पता लगा 205 आपकी रैंक आई है, तब कहाँ थे और क्या एक्सप्रेशन थे उस टाइम पे? जी मैं यहीं पे था उस टाइम पे, पापा जी यहाँ पे बैठे थे। तो उस टाइम रैंक आई, मैंने बताया पापा जी को कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे से ज़्यादा खुशी तो उनको ही थी। उनको गर्व हुआ कि चलो आखिरकार कहीं ना कहीं निकल ही गया, जहाँ चाहता था वहाँ मिल गया सर। हुड्डा साहब, कितनी तपस्या करनी पड़ी परिवार को? तो बच्चों के लिए तो हर कोई करता है, पर मेरी भगवान ने बहुत अच्छी सुनी और आप लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा, हमारे गांव के बुज़ुर्गों का, यहाँ के सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है मेरे लिए। और मेरे को जो भी सरकार आई उससे भी मेरा अच्छा सहयोग रहा है, जो कि मेरे को यहाँ बैठे बैठे एक जगह मेरे बच्चे पढ़ाने का मौका मिल गया। तो मैंने वो मौका चूकने नहीं दिया। उस मौके को मैंने मतलब अवसर में बदल दिया और मेरे बेटे ने मेरे सपनों को साकार किया। इसके भी सपने थे ये, इन्होंने दीवार पे भी लिख रखा था ओनली आईआईटी बॉम्बे। बहुत पहले लिख दिया था इन्होंने कि भाई ओनली आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। मद्रास मिली उसमें नहीं गया, वैसे रैंकिंग में मद्रास टॉप है, बट इन्होंने मद्रास को छोड़ के बॉम्बे को चुना। और IICS बेंगलोर में भी ऑफर आया इनको, वहाँ भी नहीं गए। और एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ से भी ऑफर आया। आप कितने पढ़े हुए? मैं सर 94 ग्रेजुएशन किया था मैंने वेस्ट कॉलेज से। तो फिर हमारे को तो देखो उस टाइम जॉब लगती नहीं थी। मैंने फिर अपना गांव में खेती बाड़ी थी, उसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा था ना, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे।
तो मैंने वहाँ से मेरे फादर ने मेरे को बोला कि भाई मैं बच्चों को अब गाँव में नहीं रखने दूंगा, पढ़ने लायक हो गए, नर्सरी KG में थे, तो इनको यहाँ लेके आओ और आप इसको मैंने यहाँ हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 3 में किराए पर मकान लिया, कमरा लिया, वहाँ अपने बच्चों को रखा और उनको फिर यहाँ जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। बच्चों में सिर्फ एक ही डाला कि बेटा आपको एक दादाजी ने एक बोला है कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना ही है, हमारे पास और कोई रोज़गार है नहीं भाई, हम ये चाय का खोखा है, ये इसी से गुजारा करते रहे। इनको कई बार जैसे फ़ीस की प्रॉब्लम आई पर मैंने इनको कभी शो नहीं होने दिया कि बेटा हमारे पास मनी प्रॉब्लम है, तो इन्होंने भी मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। +2 इन्होंने महिंद्रा स्कूल से की और 10वीं की इन्होंने ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल से, एक छोटा सा स्कूल था, क्योंकि वहाँ मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं स्कॉलर रोजरिया और कहीं डाल सकूँ बच्चों को। अच्छा हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे कि देखो बिजनेस को लेके खासतौर से अब आप यहाँ पर बैठे हैं, शायद किसी को विश्वास नहीं होगा कि IIT तक पहुँचने वाला बच्चा एक खोखे पर पिता के साथ चाय भी बनाता। जी सर, बिल्कुल नहीं होता और बताते भी नहीं कहीं, क्योंकि शर्म भी आती है बच्चों को, क्योंकि अब सोशल मीडिया ज़माना है तो सोचते हैं क्या कहेगा क्या नहीं कहेंगे, दोस्त आपस में मजाक बनाएंगे, पर अब उन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ सके हैं तो उनसे क्या ही फ़र्क पड़ना, काम है तो है। मैंने भी यहाँ पे कई महीने काम भी किया है, जून की छुट्टियों में तो मैं यही करता था सर स्कूल के टाइम पे तो, और अब भी जैसे इस लड़का करता था, अब लड़का लगा लिया, उसके घर पे भी शादी था, प्रोग्राम था, तब भी मैंने यहीं पे खुद ही किया बैठ के सर। बिल्कुल काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, और जिस तरह से हिमांशु ने बताया कि आप अपनी लगन से, मेहनत से और शिद्दत से कोई भी काम करना चाहे तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है, और IIT मुंबई के दरवाजे हिमांशु के लिए खुल चुके हैं। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक।